हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपका एआर कैरियर क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज क्लासेज। परसेंटेज में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस आगे बढ़ते हुए हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, स्पेशली फॉर यूपीएसआई के लिए। तो कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो हम क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको मैं एक बेसिक मेथड से करा के दिखाता हूँ। पहले बेसिक मेथड से करते हैं। बेसिक मेथड यानी कि लेट करता हूँ, एक मानी कोई संख्या x थी, ठीक है। तो उसमें कह रहा हूँ उस संख्या को x को 4/3 से गुणा करना था, लेकिन किया क्या, उस संख्या को मैंने 3/4 से मल्टीपल कर दिया, गुणा कर दिया। तो उस संख्या कितनी आई, पहले आना चाहिए आंसर 4x/3, लेकिन आया कितना 3x/4 आंसर। तो त्रुटि पूछी थी। त्रुटि पूछने के लिए एक चीज़ बताओ कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इनका ज़्यादा या कम जो भी मान होगा वो बताएगा ना। तो यानी कि 4x/3 माइनस 3x/4 अपॉन कितने पे गलती हो रही थी, आंसर तो हमें ये लेके आना था ना, आंसर ये लेके आना था, लेकिन लेके आंसर क्या, ये वाला। तो हमें क्या चाहिए 4x/3, इतने पे हमें लिख ली थी गलती है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16, 16x माइनस 9x, 3 चौक 12, ऊपर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया और नीचे 4x/3 इंटू 100 इक्वल टू 16 में से 4 के 9 गए तो 7x/12। अब ये भाग की चीज़ है, उल्टा करके अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है 3/4x। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको 16 इंटू 100, तो 3 चौक 12, यानी कि ये कितना आ गया 7/16 इंटू 100, 7/16 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 700/16। तो 16 चौका 64 होता है, 16 चौका 64, 6 बजे 16 × 48, 12 बचा और ये था 16, यानी 4 × 12, 4 चौक 16। तो हमारी फ्रैक्शन ये आया, इतने की त्रुटि हुई, ये आंसर हमारा हुआ, इतने की त्रुटि हुई। लेकिन हम सेकंड मेथड, इजी मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड से ये होगा कि पहले तो ये देखो कितने का गुणा करना था 4/3, दूसरा क्या करना था, कितने दिया था इतना। तो हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो इसका ये डिनोमिनेटर यानी हर जो है इनका एक एलसीएम लेते हैं, जिससे कि एक वो संख्या मान ली जाएगी, वो लेट मान ली जाती है कि लेट नंबर जो होगा वो मान लिया हमने 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 नंबर मान लिया कि हमें 12 से गुणा करना था, 4/3 में और 3/4 में। जो भी डिफरेंस आएगा वो बता देंगे। तो 12 से गुणा करना था, आंसर कितना आना चाहिए 3 चौक 12, 4 चौक 16 आंसर आना चाहिए, लेकिन 12 का गुणा हम 3/4 में कर दिया, 4 × 3 = 9। तो आंसर कितना आ गया 9 आया। तो कितना कम आया 7, कितने पर आया था का 16 पर, इतने 16 पर कम आया था, इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लो, वही 700/16। तो ये कितना आया 43 सही 3/4% की त्रुटि हुई, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही अब हम सेकंड टाइप से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड टाइप से क्वेश्चन करेंगे। हमें क्या करना था, लेट करनी थी कोई भी संख्या, हमें नहीं पता कौन सी संख्या थी, लेकिन गुणा कितने से करना था हमें 7/4 से, और कर कितने दे दिया 3/5 से। अब हमें डिनोमिनेटर यानी कि हर से एलसीएम लेना होगा, हर का एलसीएम, ठीक है, हर का एलसीएम जानते हो ना, लोअर कॉमन मल्टीपल जो होता है, यानी सबसे कम जो भी इनका फैक्टर होगा। 4 और 5 का 20, तो एलसीएम ले लिया हमने 20। मान लिया हमने ये संख्या हमारी ये क्या है, ये
20 हमारा नंबर है कोई, ठीक है। इससे गुणा करना था 7/4 से, तो 4 पन्ना 20, कितना आंसर आना चाहिए 35। लेकिन हमने कितना कर दिया 3/5 से, यानी कि 4 4 12 12। कितना बढ़ के आया, कितना बढ़ के आया, सॉरी कितना घट के आया, 3 और 2 23। 23 कम आया, कितने पे आया था 35 पे, इंटू 100 परसेंटेज पूछी थी। तो 7 5 7 35 20, 460/7। तो ये आएगा 7×42, 4 7 पन्ना 35, 5/7, ठीक है। ये त्रुटि होगी। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि चीनी का दाम, अब ये चीज़ मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, यही चीज़ बताई थी ना, यही होता है, ठीक है। एज इट इज ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे और बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चंस। तो अब इसमें हमें सिर्फ ये करना था, मैंने परसेंटेज चेंज करना बताया था कि 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6, और 20% को क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1/5। अब जैसे कर रहा हो, अब देखो प्राइस में कह रहा है, प्राइस बढ़ रहा है 16 से ही 2/3%, यानी 6 से हो रहा है अब 7, ठीक है। 6 से एक 7 प्लस हो रहा है, बढ़ने की बात कर रहा है। और खपत में कमी हो रही है, यानी कि पहले जो कंजप्शन थी, जो पहले कंजप्शन थी 5, वो घट रही है, घटने की बात कर रही है, कम। तो ये पहले अब कितनी हो रही है 4। तो एक्सपेंडिचर पहले कितना था, एक्सपेंडिचर बताया था प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन इंटू, तो एक्सपेंडिचर होता है। तो 6×5 30 और 7 चौक 28। कितने की कमी हो रही है 2 यूनिट की, 2 यूनिट की कमी हो रही है। कितने पे हो रही है, पहले 30 था, अब कितना हो रहा है 28, यानी कि 30 पे कमी हो रही है। इसे सॉल्व कर लो, 130, यानी 20/3% की कमी आ रही है, कमी आ रही है, क्योंकि 30 से 28 हो रही है, कमी आ रही है एक्चुअलिटी, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 36 18 तो 20% की कमी आई, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी का रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू अगर पता करना हो तो क्या होता है, आर्टिकल इनटू प्राइस, ठीक है। यानी कि अगर कोई एक क्वेश्चन को भूल जाओ, एक तरफ क्वेश्चन को भूल जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। एक मान लिया एक आर्टिकल था, उसका प्राइस, एक आर्टिकल का प्राइस 10 रुपये है, तो 10 आर्टिकल का प्राइस कितना होगा 100 रुपये होना चाहिए ना। तो रेवेन्यू जो आएगा हमारे पास वो 100 ही आएगा। ऐसे ही जैसे मान लिया कि 10 आर्टिकल थे, 10 रुपये का एक प्राइस था, यानी कि 100 रुपये हमें आना चाहिए, ये चीज़ ना। ऐसे तो रेवेन्यू बराबर क्या होता है, आर्टिकल इंटू प्राइस, ठीक है। आई होप सो समझ गए होंगे। तो अब देखो ये कह रहा है सिर्फ बिक्री, आर्टिकल जो थे हमारे, आर्टिकल जो थे, जो टिकट थी बिक रही थी, टिकट को आर्टिकल मान लिया हमने, आर्टिकल थे 57 सही 1/7% बढ़ रहे थे, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 4/7, यानी 4 से 11 हो रही थी, ठीक है। मूल्य भी बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस भी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है कितना 16 सही 2/3%, इसको क्या लिख सकते हैं 1/6, यानी कि प्राइस भी बढ़ रहा है, तो 6 से 7 बढ़ रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या होना चाहिए, ये हमारा आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, ये हमारा प्राइस हो गया। तो रेवेन्यू कितना आना चाहिए, रेवेन्यू आना चाहिए 7 6 चौक 24, सॉरी 7 हो गया, सॉरी 7 6 42, 7 6 42 और 7 7 77। तो कितने का डिफरेंस आया 35 का, कितने का आया 35 का, 35 का डिफरेंस आ रहा था कितने पे, पहले 42 रुपये कमा रहे थे, अब लेकिन कमा कितने रहे 77। तो 35 42 पे बढ़ रहे थे ना 35, तो परसेंटेज चेंज पूछा था, 7 पन्ना 35, 7 6 42, 50 और 3, यानी कि 250/3, ठीक है। आ गया ना समझ में, 250/3, 80 3 83 एक इतना परसेंटेज हो गया, ठीक है आंसर।
यही आंसर होगा। आई होप सो अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब जैसे अब इसमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन डाल के बच्चों को घुमाता है। जैसे कि देखो, किसी नगर की जनसंख्या 1,79,000 है। बच्चा इस पोजीशन को देख के डर जाता है कि ये मार्क है, इनको फिर चेंज करो, इनको घटा के लिखो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी नगर की जनसंख्या को इतना परसेंट है, सॉरी इतनी जनसंख्या है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिला हैं, तब 50% पुरुष विवाहित हैं। तो ज्ञात करना है हमें विवाहित जनसंख्या। ठीक है, पहले तो हमें कंफर्म करना है मेल कितने फीमेल कितने हैं। ठीक है, हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रखी है, 4/9। ये मैंने तुम्हें आपको बताया था, ये टोटल। ठीक है, और ये मेल की दे रखी है, मेल की बात कर रहे हैं ना जो, तो मेल का ये, तो ये मेल कितने थे, 4। अगर मैं ये कह दूं कि 9 टोटल जनसंख्या थी। ठीक है, टोटल जनसंख्या 9 थी, जिसमें मेल कितने थे, 4। तो फीमेल कितनी होंगी, फीमेल कितनी होंगी, 5। तभी तो पूरे होंगे 9। ठीक है, ये करके तो क्या होता है उसमें 50% मेल विवाहित है, यानी कि मैं 50%, इसका 4 का 50% कितना होता है, 2 विवाहित है। तो मेल फीमेल भी तो 2 ही विवाहित होंगी, 2 अन्य विवाहित नहीं होंगी। यही चीज ना, 2 ही तो विवाहित होंगी। ठीक है, तो वो उसने बोला टोटल जनसंख्या का विवाहित जो परसेंटेज पूछा है, तो 2 और 2 4। टोटल जनसंख्या कितनी थी, 9 × 100। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है ये, इंटू 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 1/9 लिख सकते थे परसेंटेज में। तो 4 × 1/9 का मतलब क्या होता था, 4 × 11 सही 1/9। तो इसको सॉल्व करना मैंने बता भी दिया था, 4 × 44, 4/9%। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था, विवाहित महिलाओं का परसेंटेज क्या थी। विवाहित कितनी महिलाएं थी, 2 थी, और टोटल महिला कितनी थी, 5 थी। कितने परसेंटेज हो गया, 20, यानी 40% विवाहित महिला थी। ये सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब इसको देखते हैं। देखो, इसको 2 तरीके से करते हैं हम। पहले एक नॉर्मल सी चीज मान लेते हैं, एक्स और वाई, दो बंदे हैं जो एक्स जो 22 से 25% अधिक धन कमाता है, अतिरिक्त धन कमाता है, यानी कि अधिक कमा रहा है, 100 से 125 रुपये कमा रहा है। कह सकते हो ना, इसको रेशियो में लिख लो। तो रेशियो में क्या करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो बताओ बाई एक्स से कितने परसेंट कम कमाता है, एक्स से। तो 22 एक्स से कितना कम कमा रहा है, 1। लेकिन बात क्या कर रहा है, एक्स से। तो एक्स से जो मैंने बताया, एक्स से या किसी से या किसी का, ये परसेंटेज अगर पूछे ना तो उसको बट्टे में ले लेता है। ये कितना है, 5। एक्स का वैल्यू कितनी, 5। तो 100% यानी कितना कम है, 20%। बस आंसर, इट्स ओके। अब नया क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन देखो, इसको लिख लेते हैं हम सीता। ठीक है, इधर लिख लेते हैं राम। तो परसेंटेज वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 16 सही 2/3%। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6। इतना तो पता ही है ना, 1/6 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये कह रहा है सीता की आय राम की आय से इतना कम है। तो राम की आय कितनी है मैडम, 6। राम की आय कितनी है, 6, और सीता की आय कितनी है, 5। एक कम है ना, तो 5। तो बताइए राधा, सॉरी ये होगी सीता। क्वेश्चन लिखने में गलत हो गया, राम। ठीक है, यह सीता थी। सीता की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है, सीता की आय, सीता की आय, क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, इट्स ओके। ये करो, राम की आय सीता की कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, राम की आय
सीता की कितने परसेंट अधिक है, तो कितने अधिक है 1, तो सीता की मैंने बताया ना सीता की, तो 5 इंटू 100 कितने परसेंट अधिक है 20%। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 8, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं और 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ बॉयज़ कितने हैं 60%, गर्ल्स कितनी होंगी 40%। ठीक है, तभी तो स्टूडेंट टोटल जो होंगे वो 100% होंगे ना, तभी तो होंगे। तो ये कह रहा है लड़कियां कितनी हैं 972, यानी कि 40% की वैल्यू 972 है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 972/40। बॉयज़ की संख्या पूछी थी तो कितना था 60% पूछा था, 20 या 60, 20 दूनी, ठीक है 4 8 6 3 डिवाइड कर दिया, तो 6 18 524, 2 हासिल और 12 14, 1458 बॉयज़ थे 1458। अगर इसमें यही पूछा था टोटल स्टूडेंट कितने थे, अगर यही क्वेश्चन में अगर यही चीज़ पूछ रहा था टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1458 ये थे, 972 प्लस कर देते, तो 1458 ये थे, 972 ये थे। ठीक है, 10 13 14 2 टोटल स्टूडेंट थे 8 2 10 1 अच्छा 13 1 14 1 22 24, टोटल स्टूडेंट कितने थे 2430। इट्स ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। इन क्वेश्चनों को करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, मान लिया मैंने, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 6000, जिसमें मेल कितने परसेंट बढ़ रहे थे, मेल थे 5% और फीमेल कितनी बढ़ रही थी, फीमेल बढ़ रही थी 9%। ठीक है, तो जनसंख्या बाद में कितनी हो रही है 6500 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की वर्तमान संख्या पूछी थी। एक चीज़ बताओ, मैं इसको जो 9% है इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 5% प्लस 4% लिख सकता हूँ ना। तो मैं अब ये कहूँ कि मेल और फीमेल एक ही रेशियो तो 5% बढ़ते तो कितना बढ़ता, 5% बढ़ाओगे इसका तो कितना बढ़ेंगे 300 है। लेकिन टोटल बढ़ कितने रहते, टोटल बढ़ रहे थे 6500 में से अगर मैं 6000 घटा दूँ तो कितना आएगा 500 टोटल बढ़ रहे थे। बढ़ना कितने चाहिए अगर 5% के हिसाब से बढ़ते दोनों तो 300। ठीक है, लेकिन तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहे थे 200 किस वजह से बढ़ रहे थे, जो 4% एक्स्ट्रा फीमेल स्त्री बढ़ रही थी। ठीक है, महिलाएं जो बढ़ रही थी 4% एक्स्ट्रा, उसकी वजह से ही 200 बंदे बढ़ रहे थे। तो 4% की वैल्यू दे रखी थी 2000, तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इधर से 25 से गुणा दो, इधर 25 से गुणा कर दो, यानी कितना हो गया 25 दूनी 50, 5000 फीमेल थी, स्त्री थी, और 1000 पुरुष थे। ठीक है, यही आंसर था दोनों क्या। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक नए टाइप से बताता हूँ, अलग तरीके से। देखो, मैं इसको एलिगेशन से सॉल्व करा सकता हूँ, आगे आएंगे तो हम इन क्वेश्चनों को करेंगे एलिगेशन से। देखो, मेल फीमेल और एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कितना बढ़ रहे थे 500 बढ़ रहे थे, कितने पे बढ़ रहे थे 6000 पे। ठीक है, परसेंटेज तो परसेंटेज 0 से 0, 25/3 कितना बढ़ रहे थे एवरेज 25/3। एवरेज निकाल लिया। मेल कितनी बढ़ी थी 9%। ठीक है, और मेल कितने बढ़ रहे थे 5%। ठीक है, तो 15 10/3 और 9 3 27 यानी 2/3। एवरेज निकालोगे 1/3
सॉरी 1:5 में, तो बस 6 यूनिट थी, 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी 6000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000, ठीक है 1000। तो मेल कितने थे 1000, ये मेल के आ गए, और फीमेल कितनी थी 5, यानी 5 की अगर इंटू कर दोगे तो 5000 फीमेल थी। सॉरी फॉर मैंने थोड़ा डिस्पिच हो गई, लेकिन आगे इसी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा नया यहाँ करते हैं सही से, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है 9600, ठीक है। एलिगेशन से करते हैं इसको भी, ये मेल थे ये फीमेल थी, ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। बाकी के ये देखो मेल कितने बढ़ रहे थे 8%, लेकिन महिला कितनी बढ़ रही थी 5%, ठीक है। मेल बढ़ रहे थे 8%, फीमेल बढ़ रही थी इतनी, तो टोटल कितने बढ़ रहे थे 10,272 हो रहे थे, कितने से 96 से, ठीक है। और 672 बढ़ रहे थे, ठीक है 672 बढ़ रहे थे, वो कितने वो बढ़ रहे थे, एवरेज परसेंटेज निकालोगे ना तो ऐसे निकालनी पड़ेगी, कितने को बढ़ रहे थे 9600 पे, ठीक है। ये लगभग 7 बार, ठीक है, तो यानी कि 7% एवरेज के हिसाब से बढ़ रहे थे, ठीक है। तो 7 में से 2 गए तो 2 बचे, इधर 8 में से 7 गए तो 1, ठीक है। तो ये दे रखा था टोटल 3, रेशियो का टोटल कितना आ गया 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी 9600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3200, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3200, तो ये कितनी हो गई, ये फीमेल हो गई, ये फीमेल यानी कि स्त्री हो गई, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 6400, ठीक है। 3200 दूनी 6400 होते हैं, ये मेल हो गए, ठीक है। ये पुरुष हो गए, ठीक है। अच्छा, आपको कैसी लगी वीडियो कृपया कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।